नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भास्कर, वही भास्कर जो रात 2 बजे से सबसे प्रामाणिक खबरें दे रहा है, जिसने सबसे ज्यादा फुटेज, फोटोग्राफ्स उस भगदड़ में और भगदड़ के बाद कुंभ में अस्पताल जो बना है वहां से लेकर के स्वरूप रानी हॉस्पिटल तक हर जगह के फोटोग्राफ्स, विजुअल्स जिसने प्रोवाइड करवाए, वही भास्कर। उस भास्कर की एक महिला रिपोर्टर, उस रिपोर्टर ने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उस रिपोर्टर ने अपनी आंखों से 40 शव देखे। 40। मैं अपनी जुबानी कुछ नहीं बोलूंगा, आप सुन लीजिए। भास्कर भास्कर को तो पहले सलूट। सामान्य तौर पर जब मीडिया पूरी तरह पत्रकारिता को दफन करने पर आमादा है, उस दौर में कम से कम भास्कर ने सच्ची रिपोर्टिंग की। ग्राउंड पर जो देखा उसको छिपाया और दबाया नहीं। सबने देखा है, ऐसा नहीं है कि बाकी मीडिया हाउस नहीं देख रहे हैं, सबने देखा है, लेकिन सब छिपाए रहे हैं, सब दबा रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स, हम भी बात कर रहे हैं, प्रयागराज बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन चैनलों पर उनके नहीं दिखाई दे रहा है। ये भास्कर ही है, कोरोना काल में इसकी रिपोर्टिंग की वजह से खामियाजा भी इसको भुगतना पड़ा था। जरा सुनिए क्या देखा अपनी आंखों से भास्कर की रिपोर्टर ने, वो जरा सुन लीजिए। सृष्टि, आपने क्या देखा बताइए हमें। जब मैं भीतर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे 3 कमरों में लाशें भर भर के रखी हुई थी। जो मैंने अपने वहाँ पे पहुँचने के बाद गिना तो तकरीबन 20 लाशें वहाँ पे मौजूद थी। और जो डेड बॉडी का बैग होता है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ था वो 40 का था, यानी कि 40 शव वहाँ पे निश्चित तौर पर थे। सुना आपने, 20 गिने 3 कमरों में 20 शव। उसके बाद जो बैग हाईएस्ट नंबर था, 40 नंबर था बैग पर। 2 लाख गाड़ियां इस भगदड़ के बाद, 2 लाख गाड़ियां प्रयागराज के चारों तरफ की जो सीमाएं हैं, चाहे वो महोबा की तरफ से हो, चाहे रायबरेली की तरफ से हो, जितनी सीमाएं हैं सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। 2 लाख गाड़ियां फंसी हैं, प्राइवेट गाड़ियां, रोडवेज की बसें सब फंसी हैं। 2 लाख गाड़ियों के फंसने पर आप कल्पना खाली कीजिए, जो भी लोग सड़क पर निकले होंगे, सामान्य जनजीवन देखे होंगे और अंधभक्त नहीं होंगे, वो कल्पना करें 50-100 गाड़ी का अगर जाम लग जाता है कभी, तो 100 गाड़ियों के जाम में घंटों लग जाता है निकलने में। आदमी गाड़ी में बैठा बैठा त्राहिमाम कर देता है। बच्चे हो तो भूखे प्यासे रोने भी लगते हैं। अगर 2 लाख अलग अलग बॉर्डर्स के अलग अलग सड़कों पर 2 लाख गाड़ियों का जाम है, उन गाड़ियों में जो लोग हैं उनकी क्या दशा होगी। पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा होगा। क्या व्यवस्था है, सील कर दिया सारी व्यवस्थाएं। हमने तुगलक को सुना था ना, राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी शिफ्टिंग होते होते आधी सेना मर गई थी। आप देखना है तो देख लीजिए, अब प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख लीजिए। ऐसे ही तुगलकी फैसले और तुगलकी फरमान की बात नहीं होती है। सीमा सील कर दिया। प्रयागराज में और आमद नहीं चाहते थे आप, भीड़ और न बढ़े, आप चाहते थे भीड़ और न बढ़े, ठीक है, लेकिन क्या आनन फानन में कोई आपने इसके लिए एक्शन प्लान बनाया कि जिन गाड़ियों को रोका जा रहा है, जाम न लगे, किसी तरह गाड़ियां निकल जाएं, कोई ऐसा कुछ भी डाइवर्जन से लेकर के, या वहां पर कुछ पानी, खाना, कुछ भी व्यवस्था सीमाओं पर। उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आप देखिए, आप चलते हुए तस्वीरें देखिए। हर सीमा पर 2 लाख, एक रीवा वाली रोड है, महोबा वाली रोड है, रायबरेली वाली रोड है, जो जौनपुर से आती है वो रोड है, चारों तरफ से ब्लॉक बंद, और जो फंस गया फंसा रहे। ऐसे हालात जहां पर एक रिपोर्टर ने 40 डेड बॉडी देखी, ऐसे हालात जहां पर 2 लाख गाड़ियां फंसी हैं बॉर्डर्स पर, योगी आदित्यनाथ के मंत्री इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं कि जहां इतनी भीड़ होती है ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है।
ये कहां से आती है इतनी बेशर्मी, कहां से आती है? इसका कोई तो स्रोत होगा। संजय निषाद हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर, मिट्टी गोली देने वाले, निषादों को हक दिलाने के लिए उनको शोषित, वंचित और पीड़ित नहीं रहने देंगे, ये वादा करके, उनका भला करने को वादा करके राजनीति में आए। निषाद वोट बैंक पर, एक जाति विशेष के वोट बैंक पर और उस वोट बैंक का सौदा करने की कीमत पर मंत्री बने बैठे हैं। इनको छोटी मोटी घटना नजर आ रही है। उसी भीड़ में मैंने एक निषाद, फतेहपुर के रहने वाले राम सेवक निषाद, एक न्यूज 18 पर या किसी के रिपोर्टर ने उससे बातचीत की थी। अपनी बहन को ढूंढ रहा है, 8-9 थे, किसी तरह से बच गए, बहन का अता पता नहीं है। अस्पताल के बाहर खड़ा है और गुहार लगा रहा था कि मुझे बस इतना ही चाहिए। जब रिपोर्टर ने कहा सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, मांग लीजिए भाई सरकार से जो मांगना है, तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अस्पताल में, जो अस्पताल है इसमें अंदर घुसने के एक बार परमिशन दे दें, एक बार मैं देख लूं, तसल्ली हो जाए। अगर यहां पर मेरी बहन नहीं होगी तो फिर कहीं और जाऊंगा, ढूंढूंगा, कहीं अनाउंसमेंट करवाऊंगा, ढूंढूंगा, फिर और पता करूंगा। ये हालात है। आप जरा संजय निषाद को सुन ही लीजिए, सुन लीजिए। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। देख लिया, सुन लिया आपने। अब जरा महामानव को, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को जरा देखिए। जब महाकुंभ में महामातम है, वहां पर जो स्थिति है ना इस समय प्रयागराज में, अगर आप लोग के जानने वाले लोग, हम लोग पत्रकार हैं, बहुत सारे हमारे सैकड़ों पत्रकार साथी वहां पर हैं, अलग अलग चैनलों के। वहां किसी की बेटी नहीं मिल रही, किसी की मां नहीं मिल रही, किसी की पत्नी नहीं मिल रही, किसी को पता है कि मेरा परिजन अब नहीं बचा है, मेरी पत्नी या मेरी बहन या किसी की उसकी जान चली गई है, उसे सौ नहीं मिल रहा है, डेड बॉडी के लिए वो इधर उधर भटक रहा है। लेकिन ऐसे हालात में एक दिन रैली नहीं रुक सकती। रैली कैसे रुक जाएगी? मंच से वो भाषण कैसे रुक जाएगा? यमुना में जहर की बात करने वाले, वही यमुना का पानी मैं भी पीता हूं। और मुस्कुराता हुआ ये चेहरा देखिए, जरा देख लीजिए, पीछे विजुअल जो चल रहे हैं, मंच पर वो आगमन, भव्य आगमन, दिव्य आगमन, भव्य और दिव्य से नीचे कुछ नहीं होता इन लोगों का। मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो जोरदार नारेबाजी, आया आया देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। शेर तो वाकई आ गया, वो तो कीड़े मकोड़े हैं जो प्रयागराज में मर गए। आम जनता तो कीड़ा मकोड़ा ही है, शेर तो 2 ही 3 हैं। अब उसमें कौन सा बब्बर है, कौन सा 2 नंबर पे है, कौन 3 नंबर पे, आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन शेर तो यही लोग हैं। वो जो मंच पर आया आया देखो देखो कौन आया, शेर आया, ये हैं। एक उत्तर प्रदेश में बैठे हैं शेर हैं वो भी। बाकी तो जनता जिसकी जान जा रही है वो थोड़ा ना, वो तो हिरन में भी नहीं है कि शेर का शिकार हो जाए। वो तो कीड़े मकोड़े हैं, रौंदे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। हुआ क्या है रात में? यही तो हुआ है। उसके बाद आप जरा यूपी बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, एक शोक संवेदना नहीं है। ये इतने क्या कहें निर्लज्ज शब्द हम लोग बोलते बोलते, अब ये शब्द जो निर्लज्ज है, ये शब्द ही अब खुद में निर्लज्ज हो गया। ये शब्द शर्मिंदा है। ये स्क्रॉल हो रहा है, देखिए आप, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, किसी की जयंती पर, किसी के जन्मदिन पर, किसी जयंती पर नमन किया जा रहा है, किसी जन्मदिन पर शुभकामना दी जा रही है। मोदी का भाषण रिट्वीट किया जा रहा है, मोदी के ट्वीट रिट्वीट किए जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव प्रचार को रिट्वीट किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे टाइमलाइन पर आपको कुंभ की उस वेदना, उस दर्द, उस पीड़ा, उस मातम की झलक भी, रत्ती भर झलक नहीं नजर आएगी आपको, मानो कुछ हुआ ही नहीं है।
ऑल इज वेल सर, सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, न कोई भगदड़ हुई है, न कोई मौत हुई है, कुछ नहीं हुआ है। लोग तो नकारात्मक अफवाह फैला रहे हैं। योगी जी तो, महाराज जी तो यही बताए ना कि नकारात्मक अफवाह मत फैलाइए, इसीलिए सकारात्मकता कायम रहे, इसीलिए मौतों की खबर नहीं, मौतों की गिनती नहीं, सौों की गिनती नहीं, नकारात्मकता आ जाएगी। लाखों फंसे लोगों की बात नहीं, चर्चा नहीं, लोगों को कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, पर्स नहीं है, बटुआ नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, बात नहीं। डिप्टी सीएम है दो, सब सीएम बनने की होड़ में ये सबको, अभी आप लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ सुबह शाम तक चक्कर कटवाओ, फ्लाइट एक भी नहीं बचेगी, हर फ्लाइट में बैठ के आएंगे जाएंगे। बता दो यूपी में कुछ होने वाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब किसी और की चर्चा है। केशव मौर्य, आप इनकी टाइमलाइन देख लो, केशव मौर्य की, और केशव मौर्य के लिए तो और वो प्रयागराज दिल के करीब है, वहीं के रहने वाले हैं, फूलपुर प्रयागराज सब तो एक ही है, कुछ अलग थोड़ो है। लेकिन चू तक नहीं, एक कहीं बिंदी, हिंदी की बिंदी नहीं लगी है इस टाइमलाइन पे इस शख्स के। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, महाराज जी की तो बात छोड़ दी, तो महाराज जी ही हैं, इन पे भी रत्ती भर फर्क नहीं आया है। ये जन्मदिन की बधाइयां विधायकों को दे रहे हैं, अरे एक दिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देते, एक दिन लेट बोल देते, बिलेटेड कर देते हैप्पी बर्थडे, लेकिन क्यों? जश्न जरूरी है, मातम में भी जश्न, यही तो फिर हिंदुस्तान की सनातनी परंपरा भी तो दिखानी है कि हम मातम से बाहर कैसे आ सकते हैं। ब्रजेश पाठक ये दूसरे डिप्टी सीएम है, इनका तो तरक्की का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, इनको जबरदस्त स्ट्राइकर लखनऊ में लोग कहते हैं, बहुत तेज इनका ग्रोथ रेट है, डिप्टी सीएम तक पहुंच गए हैं। इनको कई बार इनके मन में भी आता है कि ये भी सीएम बन सकते हैं। देखिए इनको भी देख लीजिए, इनकी भी टाइमलाइन देख लीजिए एक्स की, एक्स वाई जेड, ए से जेड तक सब मिल जाएगा टाइमलाइन पर, लेकिन शोक, संवेदना, दुख, पीड़ा एक रत्ती भर झलक नहीं। वो व्यक्ति ही क्या महान जो विषम परिस्थितियों में गमगीन हो जाए, दुखी हो जाए। महान तो वो होता है जैसे ये महान लोग हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, हंसते हंसते शुभकामनाएं देते देते, हैप्पी बर्थडे बोलते बोलते, जन्मदिन मुबारक कहते कहते, केक काटते काटते, मोमबत्ती बुझाते बुझाते, हर मातम को, हर दुख को हम पार कर जाए। ऐसे ही होते हैं महान लोग, ये सब महान है। संजय निषाद को सुनी लिया, संजय निषाद तो कहना ही क्या है, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सब जितने निषाद, राजभर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित जितने हैं, देख लो अपने अपने नेताओं को, हाथ जोड़ करके एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, देख लीजिए, यही आपके रहनुमा हैं, यही आपके देवता हैं, आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपकी तकदीर बदल देंगे। इनकी तस्वीर खींच करके रख लीजिए आज। इस तस्वीर को जब जब देखेंगे आपको याद आता रहेगा कि आपकी ये तकदीर कैसे बदलने वाले हैं। जो आपके दुखों में भी जश्न में डूबा हो, चुनावी तैयारियों में डूबा हो, हिंदू मुसलमान करने में डूबा हो। और महाराज जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका टाइमलाइन क्या देखेंगे आप? उनका टाइमलाइन 1:30 बजे से 2 बजे भगदड़ हुई, एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे, लोग टांग टांग करके, जो जिंदा हैं, जो घायल हैं, जो मूर्छित हैं, जो बेहोश हैं, अस्पताल ले जाए जा रहे थे। और सवेरे 7 बजे उसके 5 घंटा बाद 6:58 पे वो ट्वीट कर रहे थे, देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आबादी क्या राम को अपना पूर्वज मानेगी, यानी मुसलमान, राम, हिंदू। वो सवेरे 6:58 पर उनके ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। तो बस जब ऐसा संगम हो
तो उस संगम में डुबकी की जरूरत ही नहीं है। यहां पर योगी, मोदी, केशव, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनका संगम है। ये देखिए महासंगम है, ये बेशर्मी का और बेशर्मों का महासंगम है। यहीं पर डुबकी लगाइए, विश्व गुरु बन जाएंगे। तस्वीरें बहुत सारी हैं दिखाने के लिए, क्या क्या दिखाएं। मेघालय से लेकर के, मैं बैकग्राउंड में तस्वीरें इसीलिए चलवाया हूं, मेघालय से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर के तेलंगाना और हिमाचल से लेकर के हरियाना, हर सूबे का आदमी यहां आया है और हर आदमी बदहवास है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद आज ही, ये संतों ने नहीं कहा है, मैं यकीन से कह सकता हूं, आज ही हेलीकॉप्टर से दोपहर होते होते पुष्प वर्षा होने लगी प्रयागराज में, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, कोई संत सामने आकर के उसका बयान किसी संत का कोई दिखा दे, किसी संत ने नहीं कहा होगा कि पुष्प वर्षा करिए हमारे स्नान पर, किसी ने नहीं कहा होगा। क्योंकि मैं इस यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि जिन संतों ने, एक निरंजनी अखाड़े के संत तो सुबह रो रहे थे इनको, इनकी वीआईपी कल्चर को कोसते हुए, और जितने भी अखाड़े हैं उन संतों ने सुबह जब इस भगदड़ की खबर और मौतों का सिलसिला, मौतों और लोगों के रोने बिलखने के तस्वीरें आने लगी, उन्होंने आज का स्नान ही रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा आगे हम बसंत पंचमी को कर लेंगे, आज नहीं करेंगे स्नान। लेकिन परंपरा है सालों की, बातचीत हुई, फिर अखाड़ों ने ही कहा कि जब आम जन स्नान कर लेंगे, मतलब खत्म तो होने वाला नहीं है, लेकिन भीड़ छटने लगेगी, कम होने लगेगी, तब हम स्नान करेंगे। तो जो स्नान करना है, उस मातम में, उस वेदना में अपना स्नान, जो परंपरा चली आ रही है सालों की, सदियों की, उसको वो रद्द कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। तो वो तो पुष्प वर्षा के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन पुष्प वर्षा सोचिए आप, हेलीकॉप्टर से। अच्छा, इस सब के बीच ये जो भांड मीडिया, हम लोग भी मीडिया से हैं और दुर्भाग्य से शब्द बोलना पड़ता है, ये भांड मीडिया, इसने तो कोढ़ में खाज से भी बदतर काम किया है। इसकी भूमिका सबसे बुरी है। अगर इस पाप का वाकई जिम्मेदार किसी को माने, तो एक बार के लिए मैं मोदी, योगी, प्रशासनिक अफसर, अधिकारी, सबको एक मिनट के लिए भूल सकता हूं, इनकी भूमिका नहीं। क्या मजाल है किसी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी सरकार की, किसी नेता की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की, कि अगर एक सुर इस देश की मीडिया ये दिखाने लगती कि कुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, कुंभ में वीआईपीओ की वजह से दिक्कत हो रही है, बैरिकेडिंग्स और पेंटून पुलों को जिस तरीके से वीआईपीज के लिए बंद किए जाने की आदत डलती जा रही है, ये आदत आगे भारी पड़ सकती है जब भीड़ बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा। अगर इस पर अलर्ट किया होता, नहीं किया, ये आज नहीं हुआ है, हमने कम से कम 200-300-400 कर डाले इस पर, लेकिन इन्होंने एक बार नहीं। वो IITN बाबा खोज रहा था, इस मीडिया किस चैनल का नाम उसमें बचा है, IITN बाबा खोज रहे थे सब। IITN बाबा ने आज सेविंग करवा ली है, जश्न मनाओ, सेविंग करवा ली है, पार्टी दे दो भाई, आज सेविंग करवाई IITN बाबा ने। ये बोलना मजबूरी हो जा रहा है जिस लहजे में बोल रहे हैं हम आज। वो IITN बाबा गर्लफ्रेंड कहाँ थी, IITN बाबा ड्रिंक करते थे तो IITN बाबा पढ़े तो किस क्लास में पढ़े, उनके हेडमास्टर का नाम क्या था, सहपाठी कहाँ थे, कनाडा गए तो कितनी सैलरी थी, लौट के आए तो क्या किए, वो विष्णु का अवतार हैं कि शिव का अवतार हैं, उनके क्रोध से कौन भस्म हो जाएगा, हिंदू, मुसलमान, इस्लाम, सब IITN बाबा के अगर सारे इंटरव्यूज आप कंपाइल कर दो तो कम से कम 250-300 घंटे का इंटरव्यू होगा। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, सैकड़ों इंटरव्यू हो गए, गिनती नहीं है। उसके बाद मोनालिसा, वो मोनालिसा की ब्यूटी,
मोनालिसा की खूबसूरती, वो बेचारी चली गई, महेश्वर की रहने वाली थी मध्य प्रदेश, वो अपने गांव चली गई जो आखिरी खबर पढ़ा, उसको नहीं शौक था, पीछे पड़ गए। एक बार वो क्लिप आई, लोगों ने देखा, व्यूज आने लगे, अब सब मोनालिसा खोज रहे हैं, मोनालिसा को खोज रहे हैं। उसका मेकओवर हो गया, मेकअप में आ गई, नया लुक को आ गया, मोनालिसा खोज रहे हैं। उसके बाद चिमटे वाले बाबाओं के पीछे चिमटा मार दिया बाबा ने, यूट्यूबर को, जश्न मनाओ सब। इसके अलावा इस कुंभ में, या कुंभ की ये स्टोरी हर कुंभ में करते हैं कि नागा कैसे बनाया जाता है, नागा बनाने के लिए लिंग तोड़ा जाता है, यही स्टोरीज कुंभ में हुई है ना। इसके अलावा बताए ये मीडिया कि इसके अलावा क्या स्टोरी हुई। कुंभ में पैंटून पुल बना है, अगर ये पैंटून पुल जो है बंद रहेगा तो कितनी भीड़ इस रास्ते से जाने वाली है वो रुक जाएगी। कितना क्राउड है, क्राउड मैनेजमेंट क्या है, जो खोया पाया सेक्शन वहां बना है जहां से अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां पर कितने लोग आ जा रहे हैं, किसके बहन किसके बच्चे नहीं मिल पाए हैं। खबर देखा कहीं आपने? अलर्ट किया होता अलर्ट एक सुर में मीडिया ने, तो कोई प्रशासनिक अफसर कितना भी तानाशाह हो जाए, इंदिरा की तानाशाही में इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार था, इमरजेंसी के दौर में अंगद जैसे पांव जमा करके खड़ा हो गया, आज उनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है, और अवार्ड पाने वालों के नाम हम अपने जुबान से ले लें तो 3 बार कुल्ला करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों को रामनाथ गोयन का अवार्ड मिल गया है। लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली, किसी ने खबर नहीं दिखाई। और आज जब ये दर्दनाक दृश्य है प्रयागराज में, तब भी सुबह से गिनती गिनवा रहे कितने बार टेलीफोन मिलाया मोदी ने, कितने बार कीपैड दबाया, कौन से मोबाइल से मिलाया था, सैमसंग था कि एप्पल था, इसी में पूरा ध्यान है। योगी जी ने कहा है कि अफवाह न फैलाएं, योगी जी ने कहा है कि अलग अलग घाट पर कहीं भी स्नान कर लें, योगी जी ने कहा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और कुछ उसी भांड मीडिया का हिस्सा जो अब यूट्यूब पर भी कोई पाठशाला चलाता है, कोई स्कूल चलाता है, कोई ट्यूशन चलाता है, अलग अलग तमाम है, जो जिसको जैसा मिला है दुकान, ट्यूशन से लेकर के और डिग्री कॉलेज तक, वो वैसे वैसे चला रहे हैं। कि भीड़ कितनी आई इसका अंदाजा नहीं है। इतनी भीड़ में पहले कैसा नरक होता था, पहले कितना नरक होता था, इस बार देखिए। अब भीड़ पर ही आ जाते हैं, आखिर वीडियो का भीड़ पे करते हैं। ये भीड़ जुबानी आंकड़ों से कौन वेरीफाई करने जा रहा है? आप जाओगे करने, मैं जाऊंगा करने, वेरीफाई नहीं कर सकते आप। लेकिन सामान्य, मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं, लेकिन आप सामान्य बुद्धि से अपने सोचिएगा। दिल्ली का जो कुल क्षेत्रफल है, और जो बोल रहा हूं क्रॉस चेक कर लीजिएगा, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल जो है ये 15,000 हेक्टेयर के करीब है। 15,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर, इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए, क्रॉस चेक करिएगा। और दिल्ली की आबादी जो है वो है 3 करोड़। 3 करोड़। जो कुंभ का कुल क्षेत्र है वो है 4,000 हेक्टेयर। 4,000 हेक्टेयर, 15,000, 4,000, मतलब करीब करीब 26-27% दिल्ली के मुकाबले, दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 25-26% क्षेत्रफल है। अब उस 4,000 हेक्टेयर में 1.5 लाख टेंट लगे हैं। 1.5 लाख टेंट, जो स्पेशल टेंट हैं, स्पेशल व्यवस्थाओं वाले टेंट हैं, महंगे महंगे 5 स्टार और 7 स्टार वाले टेंट हैं, साधु महात्माओं के टेंट हैं, महामंडलेश्वर के टेंट हैं, आचार्यों के टेंट हैं, कथावाचकों के टेंट हैं, अलग अलग संगठनों के टेंट हैं। 1.5 लाख टेंट है। 1.5 लाख टेंट। एक टेंट 1000 फुट से कम का, करीब करीब 1000 फुट में बताऊं एवरेज। कुछ टेंट तो 4-4, 5-5 हजार फुट में है, जो जर्मन हैंगर तकनीकी पे योगी आदित्यनाथ सरकार
चलाने के लिए 4 टेंट बनवाए हैं, वो खुद ही 4 टेंट कई हेक्टेयर में है, कई हेक्टेयर में है। तो भी हम औसत अगर मान लें तो ये 1.5 लाख टेंट, वीआईपी टेंट, सरकारी टेंट, ये सब मिलाकर के 4 लाख हेक्टेयर में से करीब 1.5-2 लाख हेक्टेयर तो इसी में चला गया। 50,000 हेक्टेयर के आसपास आपका जो वीआईपी वीवीआईपी पार्किंग, जो ये हूटर लगा के आ रही हैं सैकड़ों गाड़ियां, फॉर्च्यूनर से लेकर के और क्या क्या, और हेलीपैड से लेकर के, अगर इन पूरे क्षेत्र को जो कहते हैं, जिसको कॉमन यूज के इलाके, सार्वजनिक शौचालय, अस्पताल, ये सब 50,000 हेक्टेयर के कम से कम 50,000 हेक्टेयर इसमें चला गया। आपका बचा कितना? 1 लाख से 1.5 लाख हेक्टेयर, जिसमें आम श्रद्धालु हैं जो कह रहे हैं आपके 9 करोड़ आ गए। 1 से 1.5 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर और 1.5 लाख हेक्टेयर, 1.5 दहयम 15, मतलब दिल्ली का 10वां हिस्सा। दिल्ली का 10वां हिस्सा। दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूं कम, हम ज्ञानी नहीं है, इतना ही जितना करें आप लोग, अगर सही लगेगा तो आप जोड़ लीजिएगा। दिल्ली का 10वां हिस्सा, कोई भी इलाका आप लक्ष्मी नगर से लेकर के मयूर विहार, फेज 1, फेज 2, फेज 3 सारा जोड़ दो, पूरी दिल्ली खड़ा कर दो, कंधे पे आदमी खड़ा करोगे तो नहीं हटेंगे। 1.5 लाख हेक्टेयर में 3 करोड़ आदमी, 3 करोड़ 4 करोड़ आदमी, अटना मुश्किल हो जाएगा। वहां 1.5 लाख हेक्टेयर में 9-10 करोड़ लोग हैं। 9-10 करोड़ लोगों में फिर आप सोचो, रात में सोने वाले विजुअल्स हम लोगों ने बहुत सारे दिखाए हैं, जो मैदानों में सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे, उनके लिए सोने का प्रबंध तक नहीं है, ऊपर तिरपाल तंबू कुछ नहीं है, कनात। आदमी सोता है 5.5 फुट का लंबाई एवरेज है, और 3 स्क्वायर फीट, 3 फीट की चौड़ाई होगी तो 15-16 स्क्वायर फीट होता है। और ऐसा नहीं है कि एकदम बेड पे बेड लगा हुआ है, बीच में तमाम रेता का इलाका खाली है। अगर उस वैसे देखोगे तो उस कैलकुलेशन पे तो एक एवरेज आदमी जो वहां पर है, जो भीड़ भाड़ में भी, तो 15 एवरेज में 10-15 स्क्वायर फीट एक आदमी जाएगा। अब स्क्वायर फीट पे जाकर काउंट कर लेना आप। लेकिन एआई की तकनीकी है, साइंस बहुत तरक्की कर गया, हम तो अपना देसी भाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम ना समझ पा रहे हो, वहां पर 10-15-20 करोड़ लोग आ गए हों। 9-10 करोड़ बाद में बार बार बताया जा रहा है। कुंभ मकर संक्रांति से शुरू होता है, जो 13 तारीख से। यह कुंभ सामान्य तौर पर करीब 40-40 दिन के आसपास का होता है। एग्जैक्ट मैं संख्या नहीं चेक करके आया हूं, लेकिन 40 दिन के आसपास का होता है। जितने आज तक कुंभ हुए हैं, 8 करोड़ 9 करोड़ टोटल जो पूरा कुंभ होता है, 8-9 करोड़ लोग आते हैं, जिसमें मुख्य स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, ये सब कम से कम 4-5 बड़े शाही स्नान जैसे अवसर होते हैं, जिनमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग आ जाते हैं। तो वो संख्या पहुंच जाती है 5-6 करोड़ खाली शाही स्नान वाले 4-5 दिनों का। और बाकी औसत दिनों में भी 20-25 लाख लोग नहाते रहते हैं पूरे कुंभ भर। तो ये संख्या पूरे कुंभ के दरमियान 8-9 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। पूरे कुंभ में 8-9 करोड़ पहुंच जाती है, 10 करोड़ पहुंच जाती है। अब 50 करोड़ नहा रहे हैं, बोल दो भैया 140 करोड़ ने डुबकी लगा ली, क्या करना है। ये विषय नहीं था, लेकिन हम इसलिए कि जो बार बार तमाम ऐसे नैरेटिव्स में, वही कहा ना कि जो स्कूल से लेकर के और डिग्री कॉलेज तक चला रहे हैं पत्रकारिता का, तमाम ऐसे हैं। मेन स्ट्रीम पर भी पहले कर लेते हैं पूरा अपना जो भी वो भांडगिरी है, उसके बाद फिर यूट्यूब पर आते हैं करने के लिए। तो जो है ये भाट और चारण की भूमिका में बहुत सारे ऐसे हैं। तो जब इधर आते हैं तो फिर वो बताते हैं सच, हम बताते हैं भगदड़ का। और भगदड़ के सच में पहले क्या नरक होता था, इतनी भीड़ में इतना प्रबंध है। मतलब आप मौत पर भी, किसी के मौत पर भी सफाई देने के लिए आ जा रहे हो। कोई तो बेशर्मी की लिमिट होगी कि लिमिटलेस बेशर्मी, असीम अनंत बेशर्मी। खैर चलिए, जो देख रहे हैं, हम भी खुली आंखों से देख रहे हैं, आप भी खुली आंखों से देखें, बस यही उम्मीद करेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।